बेटे और रूह अल कुद्स के नाम में आमीन। अंजील मुकद्दस ब मुताबिक मुकद्दस यूहन्ना। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। बाब 2। कानाए जलील में ब्याह। और तीसरे दिन कानाए जलील में ब्याह हुआ और यस्सु की माँ वहां थी, और यस्सु और उसके शागिर्द भी उस ब्याह में बुलाए गए थे। और जब मैं घट गई तो यस्सु की माँ ने उससे कहा कि इनके पास मैं नहीं रही। और यस्सु ने उससे कहा, ऐ खातून, मुझे और तुझे क्या, मेरा वक्त हनूज नहीं आया। और उसकी माँ ने खादमों से कहा, जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। और वहां यहूदियों की रस्म तहारत के लिए पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2 या 3-3 बत समाते थे। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें लबालब भर दिया। और उसने उनसे कहा कि अब निकालो और मीरे ज़ियाफत के पास ले जाओ। और वो ले गए। जब मीरे ज़ियाफत ने वो पानी चखा जो मैं बन गया था और ना जानता था कि ये कहां से आई है, मगर खादिम जिन्होंने वो पानी निकाला था जानते थे, तो मीरे ज़ियाफत ने दुल्हा को बुलाया और उससे कहा कि हर शख्स पहले अच्छी में खर्च करता है, और मामूली उस वक़्त जबकि सब खूब पी चुके, मगर तूने अच्छी में अब तक रख छोड़ी है। निशानों का ये शुरू यीशु ने कानाए जलील में किया, और उसने अपना जलाल दिखाया, और उसके शागिर्द उस पर ईमान लाए। उसके बाद वो और उसकी माँ और भाई और उसके शागिर्द कफरनहूम में गए, मगर वहां बहुत दिन ना रहे। एहतरामे हैकल। और यहूदियों का फसा नजदीक था, और यीशु यरूशलेम को गया, और उसने हैकल में बैलों और भेड़ों और कबूतर बेचने वालों को देखा, और सराफों को भी जो वहां बैठे थे। तब उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर सबको भेड़ों और बैलों समेत हैकल से बाहर निकाल दिया, और सराफों की नकदी बखेर दी, और तख्ते उलट दिए, और कबूतर फरोशों से कहा, इन चीजों को यहां से ले जाओ, मेरे बाप के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। और उसके शागिर्दों को याद आया कि यूं लिखा है कि तेरे घर की गैरत मुझे खा जाएगी। तब यहूदी बोल उठे और कहा कि तू हमें क्या निशान दिखाता है कि ये काम करता है। यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि इस हैकल को ढा दो, और मैं 3 दिन में इसे खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा, 46 बरस में ये हैकल बनी है, और तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा। मगर उसने अपने बदन की हैकल की बाबत कहा था, इसलिए जब वो मुर्दों में से जी उठा तो उसके शागिर्दों को याद आया कि उसने ये कहा था, और वह नविश्ते पर और यीशु की इस बात पर जो उसने कही थी ईमान लाए। जब वो ईद फसा के मौका पर यरूशलेम में था तो बथेरे उन निशानों को जो वो दिखाता था देखकर उसके नाम पर ईमान लाए। लेकिन यीशु अपनी निस्बत उन पर एतबार नहीं करता था, इसलिए कि वो सबको जानता था और मोहताज ना था
कि कोई इंसान उसके हक में गवाही दे, क्योंकि वो आप ही जानता था कि इंसान के बातन में क्या क्या है। अंजील मुकद्दस के वसीला से हम सब की खताएं माफ की जाएं। आए मसीह तेरी सिताइश हो।